నితీష్ కుమార్ ఆహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని ప్రధాని మోదీ కితాబిచ్చారు. బీహార్లో పెట్రోలియం శాఖకు చెందిన 900 కోట్ల విలువైన 3 ప్రాజెక్టులను ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. గతంలో బీహార్ అభివృద్ధికి దూరమైందని, ఒకప్పుడు రోడ్లు, ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా ఉండేవి కాదన్నారు ప్రధాని మోదీ. గ్యాస్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు బీహార్లో ఛాలెంజ్తో కూడిన విషయమని, అయితే ప్రస్తుత సాంకేతికత వ్యవస్థకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం తోడవడంతో అనుకున్న సమయంలో పూర్తి చేయగలిగామని మోదీ అన్నారు. बड़ा हिस्सा के भी मिलते आज 900 करोड़ रुपया से बेसी के जो लोकार्पण और शिलान्यास कैलो गेल छे ओकरा में एलपीजी पाइपलाइन छे, दूटा बड़ा बॉटलिंग प्लांट भी छे। ये सब सुविधा ले ली विकास के ये सब प्रोजेक्ट्स खातिर बिहारवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई है। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। एक समय था जब रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब प्राथमिकताओं में थे ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर रोड बनाने की बात करते तो ये पूछा जाता था ये तो गाड़ी वालों के लिए बन रहा है, पैदल वालों के लिए क्या है। यानी सोच में ही गड़बड़ थी। ऐसे में गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी की तो बिहार में पुराने जमाने में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लैंड लॉक स्टेट होने की वजह से बिहार में पेट्रोलियम और गैस से जुड़े वो साधन संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे जैसे समंदर से सटे राज्यों में होते हैं। बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। नीतीश जी के शासन में इसके दौरान बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक निफ्ट, एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे अनेकों बड़े संस्थान खुले हैं। नीतीश जी के प्रयासों के चलते आज बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या भी पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, ऐसी योजनाओं ने बिहार के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए जरूरी కరోనా నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయి స్వరాష్ట్రానికి వచ్చిన వారితో బీహార్ కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందన్నారు ప్రధాని మోదీ. పెట్రోలియం ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం కావడంతో నూతన ఉపాధి కల్పనకు అవకాశం ఏర్పడిందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా నిబంధనలకు సక్రమంగా పాటించాలని కోరారు. మాస్కులు ధరిస్తూ సామాజిక దూరం ఖచ్చితంగా పాటించాలని కోరారు ప్రధాని. बिहार में गैस आधारित उद्योगों का विकास एक बड़ी चुनौती थी। साथियों, गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी ये सुनने में बड़े टेक्निकल सिस्टम लगते हैं, लेकिन इनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती। जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं वो लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ साथ उद्योगों और अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। कोरोना के इस कालखंड में अब एक बार फिर
पेट्रोलियम से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों ने गति पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण अभी भी हमारे बीच में मौजूद है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर से सुन लीजिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इसलिए 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ की नियमित सफाई, यहां वहां थूकने से मनाही और चेहरे पर मास्क, इन जरूरी बातों का हमें खुद भी पालन करना है और दूसरों को भी याद दिलाते रहना है। आप सतर्क रहेंगे तो बिहार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा।